इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि क्या विंस मैकमैन दोबारा से WWE को बाय करने वाले हैं। क्या TKO विंस मैकमैन के ऊपर WWE वापस से बेचने वाली है। इन सारी चीज़ों को डिटेल के साथ इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। एंड तक देखिए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। तो इंट्रो के बाद विदाउट वेस्टिंग ज़्यादा टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो सबसे पहले विंस मैकमैन के बारे में ये अपडेट आई कि वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल में पड़ गए। वो क्यों? तो जो उसके साथ बंदा था जॉन लॉरेनाटिस, ऐसा कुछ नाम ही था उसका, तो वो उसके साथ इस केस के अंदर इन्वॉल्व थे। तो उसके बाद ये अपडेट आई कि जॉन लॉरेनाटिस को जनरल ग्रैंड वाली टीम ने इस केस से अलग कर दिया। वो क्यों अलग? इसलिए कर दिया कि उसको कहा कि तुम हमारी टीम के लिए काम करोगे और विंस मैकमैन के अगेंस्ट जितनी भी चीज़ें हैं तुम्हारे पास, जितनी भी प्रूफ्स है वो हमें दोगे, और इस वजह से हम लोग विंस मैकमैन के ऊपर कड़ी सी कड़ी सज़ा इन सारी चीज़ों के ऊपर उसको देने वाले हैं। लेकिन वो तो वक्त ही बताएगा, कोर्ट बताएगा। ये अपडेट आई थी निकल के सामने। लेकिन अब एक दूसरी अपडेट कल शाम को निकल के सामने आई है जोनाथन कोचमैन की तरफ से, जो कि काफ़ी ज़्यादा क्लोज माने जाते हैं विंस मैकमैन के और काफ़ी ज़्यादा करीबी माने जा रहे हैं। तो ऐसे में जो विंस मैकमैन है, अभी अपडेट निकल के सामने आई है कि जो इंटरनेट है वो बिल्कुल एक्सप्लोड हो चुका है और जो विंस मैकमैन है वो WWE को दोबारा से बाय करने वाला है। और ये सारी चीज़ें जो कि अभी तक हमें देखने को मिली, ये सारी चीज़ें एक प्लान के तहत ही हुई है। तो अभी आप लोगों को मैं इस वीडियो के अंदर समझाने वाला हूँ कि क्या ये सारी चीज़ें एक प्लान के हिसाब से ही हुई है। तो विंस मैकमैन के ऊपर ये सारी चीज़ें जब हुई तो उसके बाद उन्होंने जो WWE है उसको बेच दिया। पहले तो रूमर्स आ रही थी कि सऊदी अरेबिया वाले ये जो कंपनी है WWE उसको लेने वाले हैं, लेकिन बाद में ये अपडेट निकल के सामने आई कि एंडोवर जो कि UFC को ऑन करते हैं, TKO के नीचे अब WWE भी आ रही है। तो ऐसे में TKO वालों ने WWE को बाय कर दिया तकरीबन 9.5 बिलियन डॉलर्स का। तो ऐसे में अब ये बताया जा रहा है कि जो TKO वाले हैं, जिस तरीके से वो हाई प्राइसिंग रखते हैं WWE की हर शो का या टिकट सेलिंग के मामले में, जिस तरीके से वो जो कुछ कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं। और रिसेंट का एग्जांपल आप लोगों को मैं एक चीज़ ये भी बताता चलूँ कि जो रसलमेनिया 41 हुआ, जिस तरीके का उसका स्टेज था, या रसलमेनिया के 40 का स्टेज था, एक छोटा सा स्टेज हमें देखने को मिला और जो कैपेसिटी है वो TKO वाले ने बढ़ा दी है। तो ऐसे में ये सारी चीज़ें, ये सारे डॉट्स इस चीज़ से मिलते हैं कि TKO वाले पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं और जिस तरीके से जो हाउस शोज़ है उसको कम कर दिया और बाकी जो शोज़ है उसकी जो टिकटिंग प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा कर दी। जो सुपरस्टार है उसको काफ़ी ज़्यादा जो फ्रीडम है वो तो मिला है, लेकिन दूसरी साइड पर जो TKO है वो उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छा फ़ायदा जो है वो इस समय मिल रहा है, क्योंकि जो रसलमेनिया 41 हमें देखने को मिला तो ये WWE की हिस्ट्री का हाईएस्ट गेट बना। और जिस तरीके से जो TKO वाले हैं द रॉक को लेके आते हैं एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर सिर्फ इसलिए कि टिकट सेल जो है वो सही नहीं जा रही थी, और वहाँ पर रॉक को बुलाया सिर्फ इस वजह से कि टिकट सेलिंग उसका जो इवेंट है वो सोल्ड आउट चला जाए। तो इसी वजह से ये सारे डॉट्स इस चीज़ से कनेक्ट कर रहे हैं कि जो विंस मैकमैन है उन्होंने सिर्फ TKO को टेम्परेरी टाइम के लिए जो है ये कंपनी बेची थी, WWE बेची थी, और वो दोबारा से इस कंपनी को लेना चाहता है। तो अगर विंस मैकमैन के पास वो पैसे पड़े हैं तो अभी तो TKO वाले उसी पैसों पर WWE को नहीं बेचेगी, क्योंकि जिस तरीके से ग्रोथ हमें देखने को मिला विंस मैकमैन के जाने के बाद WWE का कि हर शो सोल्ड आउट जा रहा है। तो ऐसे में उस पैसों के ऊपर तो TKO जो है वो विंस मैकमैन को नहीं बेचेगी। ऑलरेडी विंस मैकमैन के शेयर्स है WWE के अंदर TKO के साथ में, लेकिन अभी जो मालिक है वो उसका अलग है। तो ऐसे में वो मालिक बनने के लिए एड़ी चोटी का दम लगा सकते हैं। और आप लोगों को अगर नहीं पता तो विंस मैकमैन का एक रूल है, और वो रूल ये है कि वो कहते हैं कि तब तक बंदा रिटायर नहीं होता
अपनी ज़िंदगी से जब तक वो मर नहीं जाता। तो अगर उसकी ज़िंदगी का ये रूल है तो देन विंस मैकमैन ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे। और दूसरी साइड पर जो डोनाल्ड ट्रंप है जो कि अमेरिकन के प्रेसिडेंट है, तो ऐसे में जो डोनाल्ड ट्रंप है वो काफ़ी ज़्यादा करीबी माने जा रहे हैं विंस मैकमैन के, और विंस मैकमैन को काफ़ी बार उसके साथ में देखा भी गया है। और ऊपर से जो लिंडा मैकमैन है जो कि विंस मैकमैन की वाइफ है, तो वो भी काफ़ी तगड़ी पोजीशन के ऊपर है। तो ऐसे में विंस मैकमैन के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई को खरीदना कोई भी बड़ी बात नहीं है। और अगर आने वाले कुछ 1-2 साल के अंदर मैं आप लोगों को ये कहूँ कि विंस मैकमैन जो है वो दोबारा से डब्ल्यूडब्ल्यूई को ऑन कर रहे हैं, तो उसमें आप लोग शॉक मत होना, क्योंकि विंस मैकमैन ने अब ये ठान ली है कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई को खरीदेंगे। और ये सारे जो जितने भी डॉट्स है, ठीक है, जिस तरीके से अपने प्रॉफिट के पीछे चल रही है, दौड़ रही है। और सीधा जो बड़ा एग्जाम्पल है वो यही है कि जो निक खान है वो भी विंस मैकमैन के काफ़ी ज़्यादा करीबी थे, और निक खान को अभी तक जो टीके वाले हैं उन्होंने नहीं निकाला। और वो कितना बिजनेस माइंडेड बंदा है वो मुझे आप लोगों को बताने का नीड नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से निक खान जो है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई को चलाते हैं, तो उसी तरीके से विंस मैकमैन भी चला रहे थे। लेकिन जो निक खान है उसको टीके वालों ने नहीं निकाला है। तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा रीज़न है कि विंस मैकमैन का इतना करीबी बंदा जो कि निक खान है उसको टीको वालों ने नहीं निकाल दिया। तो ऐसे में दाल के अंदर कुछ काला है, और विंस मैकमैन ने अपने डब्ल्यूडब्ल्यूई की इमेज खराब होने से बचा दी है। और जब ये सारी चीज़ें, ये सारे पाप उसके धुल जाएंगे, तो वो दोबारा से डब्ल्यूडब्ल्यूई को ऑन करेंगे, और दोबारा से हमें वो विंस मैकमैन वाला डब्ल्यूडब्ल्यूई देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, आई थिंक कि मैंने आप लोगों को सही तरीके से समझाई होगी। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे, और आप लोग क्या चाहते हो कि विंस मैकमैन दोबारा से डब्ल्यूडब्ल्यूई को ऑन करे? वेल, इसके रिगार्डिंग अपने नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। और हमारी जो आज की वीडियो थी वो यहीं तक की थी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें मजीद ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर काफ़ी ज़्यादा जल्दी। तो अंटिल दैट टाइम, गुड बाय, सी यू।